लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन का जनरल फॉर्मूला कवर किया था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। उससे हमने डिराइव किया था एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड वर्जन, सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बट एक्चुअल मीन मेथड हर जगह यूज हो सकता है क्या रिद्धिमा, या कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही यूज हो सकता है? No, sir. क्या नो मतलब? इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द अरिथमेटिक मीन, The arithmetic mean is good. अरिथमेटिक मीन इज अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो ही ये मेथड यूज करना चाहिए, वरना आप आंसर तो निकाल लोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाओगे, तो फिर कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। पर्पस था सिंप्लीफिकेशन। अगर आपका एक्चुअल मीन डेसिमल्स में आ रहा है तो यू शुड नेवर यूज एक्चुअल मीन मेथड। कम नहीं, आपको कहीं एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ओके Okay, sir. उन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर उन्होंने और मेथड्स निकाले कि अच्छा अगर नहीं आ रहा फ्रैक्शन में भी तो होता है, नॉर्मली तो फ्रैक्शन में होता है मीन, फिर क्या करेंगे? कह रहे एक आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, एन डायरेक्ट वैल्यूज से ही डिविएशन निकालो, सिग्मा एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एक्स टू एक्चुअल वैल्यूज एक्स इनटू वाई, उसका टोटल, फिर सम ऑफ एक्स इनटू सम ऑफ वाई। ये क्या है? एक्स इंटू वाई का टोटल, ये एक्स का टोटल इंटू वाई का टोटल। जस्ट बी केयरफुल, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। तो एक हम डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं, शॉर्टकट मेथड कर चुके हैं। शॉर्टकट मेथड में हम डिविएशंस फ्रॉम द अज्यूम मीन लेते थे, तो इसलिए उसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। आज हम करेंगे क्या? स्टेप डिविएशन मेथड। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन की जगह स्टेप डिविएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्टेप डिविएशन। ध्यान से देखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। dx की जगह dx डैश आ जाएगा, dy की जगह dy डैश आ जाएगा, dx स्क्वायर की जगह d डैश, dx डैश का स्क्वायर आ जाएगा, dy डैश का स्क्वायर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम रहेगा फॉर्मूला। चलो आप ही क्रिएट करके बताओ। अभी आपने फॉर्मूला तो करा नहीं है स्टेप डिविएशन का, करेगा हमने स्टेप डिविएशन अभी? नो सर। तो चलो अनंत, अब आप बताओ कि अगर स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला मुझे यहीं से, एक फॉर्मूला मुझे याद हो चुका है, अब उसी से निकालना है, तो क्या होगा आपके हिसाब से? n इंटू सिग्मा डी डैश एक्स ठीक है, इंटू डी डैश वाई ठीक है, माइनस सिग्मा डी डैश एक्स सिग्मा डी डैश वाई अपॉन रूट n इंटू सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा इंटू रूट n सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश वाई का होल स्क्वायर। तो dx की जगह dx डैश ले लो, d डैश x ले लो, एक ही बात होती है। कॉमन डिनोमिनेटर की जरूरत यहाँ पे इसलिए नहीं होती क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो नलिफाई हो जाता है उसका इम्पैक्ट। अरिथमेटिक मीन में जहां जहां हमने स्टेप डिविएशन मेथड लिया था तो इनटू सी करना होता था, यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाता है। ध्यान से देखेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। द यूज ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड सिंप्लीफाइज। पर्पस क्या है? सिंप्लीफिकेशन। वो बोलेगा मेरे को तो भैया कोरिलेशन से मतलब है, आपको देख लो कौन सा मेथड सूट करता है, आप उससे कर लो। नॉर्मली हो सकता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकली तो बोल सकता है ना, यूज दिस मेथड, वो चेक करना चाहते हैं, यूज शॉर्टकट मेथड, यूज स्टेप डिविएशन मेथड। अगर उन्होंने बस बोला कैलकुलेट कोरिलेशन तो आपकी मर्जी है। बहुत बड़े नंबर्स हो तो स्टेप डिविएशन यूज करना चाहिए जहां आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वरना सबसे सूटेबल होता है अज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। चल, द यूज ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड सिंप्लीफाइज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. Under this method, deviations of x and y are taken from assumed mean
एंड एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, दे आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा आपको स्टेप डिविएशन मेथड करने का। Steps of step deviation method: take deviations of x series from their assumed mean and divide them by a common factor to get step deviations dx dash। तो फिर उसके बाद टोटल निकाल देंगे, समेशन dx dash, एक एक करके, फिर y का ये वो, फिर वैल्यू, आपका फॉर्मूला आपके सामने आ गया। सिग्मा dx dash n इंटू सिग्मा dx dash dy dash, प्रोडक्ट था वो, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन, फिर हम डिविएशन निकालते हैं, तो सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का डैश का होल स्क्वायर, माइनस हो चुका है, फिर इंटू x की डिविएशन हो गई इंटू y की डिविएशन, n इंटू सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना। तो चलो, सेम चीज जो हमने हर एक मेथड से करी, एक और लास्ट बारी। तो ये है बुक का एग्जाम्पल 12। उन्होंने बोला सेम वैल्यूज लेके स्टेप डिविएशन मेथड से कैलकुलेट करो, ये भी प्रूव हो जाएगा कि रिजल्ट सेम आ रहा है। हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नवशीन के हैं, तो बताओ बेटा नवशीन, फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का स्टेप डिविएशन मेथड? नवशीन बताओगे? सर याद तो नहीं हुआ। ट्राई करते हैं चलो साथ साथ। n इंटू प्रोडक्ट, किस चीज की प्रोडक्ट होती है? सिग्मा dx डैश dy डैश, n इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर डिविएशन चाहिए सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, सॉरी ऐसा कैसे साइलेंट होने के बाद में, n इंटू सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर। कुछ भी करने से पहले बेटा फॉर्मूले याद होने, एक शीट पे सिर्फ फॉर्मूले लिखो और उसको सामने रख के क्वेश्चंस नहीं, वो बस आपको याद करने के लिए है। उसके बाद शीट को साइड में रख दो और दिमाग पे जोर डालना है। अगर आपने फॉर्मूले सामने रख के क्वेश्चंस कर रहे हो तो फॉर्मूले कभी याद नहीं होंगे। अटको फिर रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे पहला स्टेप तो हमेशा फॉर्मूला याद करना ही होगा, अदरवाइज आपकी स्पीड कभी सही, मतलब स्पीड तो बहुत बात की बात है, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। चलो अब मुझे क्या चाहिए, dx डैश चाहिए, dx डैश चाहिए, तो उससे पहले dx है क्या हमारे पास, बोलो नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, dx, फिर उसके बाद dx डैश, फिर निकालो dy, फिर निकालो dy डैश, फिर चाहिए dx इंटू dy, फिर चाहिए dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं परंपरा के नाम पे। चलो कुछ भी नवशीन अपनी मर्जी से कोई भी अज्यूम्ड मीन बताओ, एक सीरीज में क्या लें, कुछ भी। सर 18। सुना सुना सा लग रहा है। y में 14। 14। ओके, तो यहाँ पे x सीरीज में हमने लिया 18 और y सीरीज में हमने लिया 14। करते हैं dx 12 माइनस 18, 15
minus 18, 18 minus 18, 21 minus 18, 24 minus 18, 27 minus 18, 30 minus 18. dy 6 minus 14, 8 minus 14, 10 minus 14, 12 minus 14, 14 minus 14, 16 minus 14, 18 minus 14. अब इसमें dx में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? dx डैश क्या होता है? dx डैश होता है x माइनस a अपॉन c और dx अपॉन c. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है नवशीन? So 3. 3 इज द कॉमन फैक्टर, तो c आ गया 3. यहाँ पे dy डैश में y माइनस a अपॉन सी और dy अपॉन सी. यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2. यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2. चलो आगे बढ़ते हैं. dx डैश माइनस 6 बाय 3 माइनस 3 बाय 3 3 बाय 3 6 बाय 3 9 बाय 3 12 बाय 3. dy dash minus 8 by 2 minus 6 by 2 minus 4 by 2 minus 2 by 2 0 2 by 2 4 by 2. कोई भी डाउट अभी तक? No, sir. लेंदी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. dx इंटू dy ध्यान से आइडेंटिफाई करना चाहिए. dx माइनस 6 dy. अब इतने सारे कॉलम्स हो गए ना तो आप गलत वैल्यूज ले लेते हैं, ऐसे एरर्स कॉमन होते हैं. तो कंसंट्रेशन 6 8 जा 48, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. dx माइनस 3 इंटू 6 6 3 जा 18 पॉजिटिव हो जाएगा. 0 3 2 जा माइनस 6 0 9 2 जा 18 12 24 36 48. dx स्क्वायर dx डैश का स्क्वायर ध्यान से देखेंगे प्लीज वैल्यूज. dx डैश का स्क्वायर dy डैश का स्क्वायर. तो dx डैश क्या था? -2 इंटू -2 -1 1 0 1 4 9 16. dy का स्क्वायर dy 8 8 जा 64 6 6 जा 36 4 4 जा 16 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4 4 4 जा 16. अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर दी, अब बस हमें पुट करनी है. ये क्या निकला हमारा? सिग्मा dx. ये क्या निकला? सिग्मा dy. सॉरी dx डैश सिग्मा dx डैश. आराम से ध्यान से ऊपर देखेंगे हेडिंग. ये क्या निकला? सिग्मा dy. ये क्या निकला? सिग्मा dy डैश. ये क्या निकला? सिग्मा dx dy प्रोडक्ट का टोटल. ये क्या निकला? सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, x में सारे डैशेस ले लेंगे. और ये क्या निकला? सिग्मा dy डैश का स्क्वायर. अब आराम से ध्यान से वैल्यूज पुट करी जाएंगी. n क्या नंबर ऑफ पेयर्स थे? 7. सिग्मा dx dy प्रोडक्ट का टोटल 126 माइनस सिग्मा dx का dx डैश सॉरी 21 इंटू dy डैश का टोटल. अच्छा ये dx ही था, हमें चाहिए dx डैश का टोटल. बी केयरफुल, आराम से. dx डैश का पहले dx निकाला हमने, dx डैश उसके बाद निकाला. तो dx डैश का टोटल क्या आया है? 7. dx डैश, ये dx डैश है, ये dy है, ये dy डैश है. ध्यान से. तो dx डैश dy डैश. dx डैश 7 है, dy डैश -7 है. चलो पता चल ही जाएगा कुछ गलत हुआ होगा तो. स्क्वायर रूट ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
इनटू सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, dx डैश यही लिया ना हमने, dx डैश dy डैश का स्क्वायर था, उसमें मैंने dy का स्क्वायर निकाला हुआ है, ये देखना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वेरीफाई करा ना, स्टेप वेरीफाई करा, यहाँ पे मुझे चाहिए dx डैश का स्क्वायर, dx स्क्वायर चाहिए, dx डैश का स्क्वायर चाहिए, dx डैश का स्क्वायर चाहिए, यस और नो? यस सर। अब ये dx है, ये dx डैश है, तो 2 का 4, 1 का 1, तो ये सारी वैल्यूज तो सही नहीं है। dy डैश का स्क्वायर चाहिए था, मैंने गलती से उसको dy लिख दिया था, तो गलती से ले भी dy से लिया था, मुझे यहां से dy डैश का स्क्वायर करना था, तो dy डैश का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4 -3 इंटू -3, तो टोटल कम हुए, वैल्यूज कम हुई। यस सर। पर्पस यही था, सिंप्लीफिकेशन। मैं डायरेक्टली dx लेता तो मुझे 21 यूज करना पड़ता, मैंने dx डैश लिया तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके 7 पे लेके आ गया। dy लेता 14 की वैल्यू से करना पड़ता, dy डैश लिया उसको -7 लोअर वैल्यू पे ले आया। dx का स्क्वायर लेता तो फिर 21 का स्क्वायर होता, यहाँ पे मतलब जो भी आपके इंडिविजुअल वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर होता, यहाँ पे छोटी वैल्यूज का स्क्वायर है। तो पर्पस क्या होता है स्टेप डिविएशन का? कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। तो वैल्यूज एक बार ही ले लेते हैं ध्यान से, एक सेकेंड। वेरीफाई करूंगा मैं, n dx dy dx डैश 2 4 जा, यहाँ पे भी हमने खा गए, dx डैश का प्रोडक्ट चाहिए था। गलती समझ आ रही है क्या हुआ है कि dx को dx डैश से मिक्सअप कर दिया गया है, तो dx डैश dy डैश डैश, स्टेप डिवीजन का पर्पस ही है ना। अब देखना इसका टोटल भी कम हो जाएगा, dx डैश -2 इंटू -4 -1 इंटू -3, हो गया सिंप्लीफाई। 1038, कितना लोअर हो गया टोटल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड बच गए हम, वरना तो हम गलत में ही चलते रह जाते ना। तो वो एक बार ही अगर हो तो वेरीफाई कर लेना चाहिए। dx आपका टोटल 126 से कितना सिंप्लीफाई, चलो ये तो अच्छा हुआ, गलती में भी एक एडवांटेज हुई। क्या एडवांटेज हुई गलती में, बता सकता है कोई? बोलो। कैलकुलेशन कम हो गई। कंपैरिजन इमीडिएटली आपके सामने आ गया ना कि 126 कितना फर्क पड़ेगा स्टेप डिवीजन अगर हम यूज करेंगे, आपकी कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई हो जाएंगी। लेकिन एडवांटेज कब होगी? जब कॉमन फैक्टर हो। तो ये इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना। चलो बेटा आप देखते हैं, 7 इंटू सिग्मा dy डैश -7, तो हाईलाइट कर देना जो जो वैल्यूज आपकी काम थी। n dx का स्क्वायर dx डैश का स्क्वायर 35 माइनस dx डैश का होल स्क्वायर। वैल्यूज बड़े ध्यान से लेनी पड़ेंगी। 7 इंटू dy डैश का स्क्वायर 35 माइनस dy डैश का होल स्क्वायर। dy डैश का -7 का स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या हुआ। 7 2 जा 14, 147 माइनस 7 7 जा 49 -49 स्क्वायर रूट ऑफ 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 to 45,
45 into 7 245 minus 49 245 minus 49 बड़े भटक रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 90 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 245 माइनस 49। भाई वाह, जो भी कहो, जितनी मर्जी मुसीबतों को क्रॉस करते हुए हमने सही कर दिया। अच्छा हुआ कि वो हुआ। कैसे पता चला मुझे? देखा, वेरीफाई कर लेते हैं कि dx बार बार dx डैश dx तो dx डैश में dx डैश लिया कि नहीं लिया। तो जब वो वेरिफिकेशन करी तो वो गलती उसी टाइम पकड़ी गई, तो बच जाओगे, वरना तो मैं बता रहा हूं ना कि पूरी मेहनत करके एंड पे 0 पे पहुंचोगे। तो जस्ट बी केयरफुल। क्या था ये? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मजा आया। गलती करके भी कभी कभी, गलती करके एक्चुअली ज्यादा सीखने को मिलता है। तो कैसे हम बच सकते थे? अगर dx डैश को हाईलाइट करते कि मुझे ये चाहिए, ये dx डैश है, मतलब डिफरेंशिएट कर लो कि ये dx है, तो स्पेसिंग अगर बड़ा बड़ा होता, नीटली होता, डैश खो नहीं जाती, मिक्सअप नहीं होता, नीटली करना है। स्टेप डिविएशन मेथड आराम से ध्यान से कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको इन्हीं के कुछ और न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा।